शब्बीर ने फोर्ट अब्बास में एक ऐसे शख्स को देखा है जो शादी के कुछ ही अरसे के बाद अपनी बीवी से बेजार हो गया था। रोज रोज के झगड़ों की वजह से घर का सुकून बर्बाद हो चुका था। नौबत तलाक और अलहदगी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक वाकये ने इस शख्स की जिंदगी का रुख ही तब्दील कर दिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक लोडर गाड़ी के पीछे सामान रखा हुआ था और ड्राइवर अब्दुल रज़ाक के साथ एक शख्स बैठा हुआ था। गाड़ी एक घर के सामने रुकी। रज़ाक ने सामान उतरवाने में मदद की। उसने उस आदमी से मजदूरी लेते वक्त वैसे ही हाल अहवाल भी पूछ लिया। किधर लिए इधर? नहीं बड़ी नहीं यार, मजा आता है अगर चाय आप पीते तुम्हारे साथ। बड़ी वही घर जाने का टाइम है, देर हो रही है। चलें ये रखें आप। अस्सलाम वालेकुम। रज़ाक घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसकी साली का फोन आ गया। अच्छा शबाना तुम? हाँ रज़ाक भाई, कहाँ हैं आप? घर पर हैं या काम पर? मैं रास्ते में हूँ, बस घर ही जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आस-पास है ना तो घर पर आ जाएं। मैंने बड़े अच्छे पाए पकाए हैं, बाजी के लिए भी ले जाइएगा और आप भी खा लीजिएगा। और गोली मारो बाजी को, मैं आ जाता हूँ खाने। बस मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच। अच्छा ये बताओ कि बिलाल है घर पे? नहीं, बिलाल भाई तो नहीं है, कहीं गए हुए हैं काम पर। ठीक है। अच्छा आप आ रहे हैं ना तो रोटियां लेकर आइएगा। चलो ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। चलें ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। रज़ाक की गाड़ी को एक तंदूर के सामने रुकते और रोटी खरीद कर साली के घर जाते देखा गया। रज़ाक ने गाड़ी खड़ी करके घर की बेल बजा दी। आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे आए भाईजान, आ जाए। तो ये लो भाई रोटी। चले आप बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। कोई मासी वासी रख ली है क्या? नहीं तो अच्छा, घर तो बहुत साफ है, हर चीज चमक रही है। नहीं भाईजान, घर के काम सारे मैं खुद ही करती हूँ। और वो जो गुलदस्ता देख रहे हैं ना, वो भी मेरा ही शौक है। हाँ भाई, तुम तो पैदाइशी फनकार हो। और एक तुम्हारी बहन है, कभी अचानक घर चक्कर लगे ना तो उसका फोड़पन देख लेना, हर बात पे हठधर्मी। वैसी बात भी नहीं है भाईजान। काश मेरी शादी तुमसे हुई। गलत जगह से उजड़ गई मेरी। जो होना था वो तो हो चुका भाईजान, और मुझे पता है आपको बहुत भूख लग रही है। बस 2 मिनट रुके, मैं ला रही हूँ खाना। इस दौरान रज़ाक की बीवी हलीमा का फोन आ गया। एक मिनट पहले मैं इसे बता दूं, खामखा में दिमाग खराब करेंगे। हेलो, कहाँ हैं आप और कब आएंगे? भाई तुम्हारी बहन ने पाए बनाए, वो बोल रही थी कि घर जाते हुए ले जाना, वही लेने आया हूँ। मगर उसने मुझे तो नहीं बताया। अब तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? खुद ही पूछ लो उससे, क्यों नहीं बताया भाई तुमने? बात करना बहन से, क्यों नहीं बताया तुमने? शबाना सालन की डिश लिए दौड़ी दौड़ी आई, उसे मेज पर रखा और जल्दी से अपनी बाजी की कॉल सुनने लगी। आ रही हूँ। हाँ बाजी, वो बिलाल भाई है ना, तो आज ही पाए नहीं। मैंने सोचा था कि आपको खुद देने के लिए आऊंगी, मगर इतने में। इस दौरान रज़ाक बुरा सा मुंह बनाकर अपनी साली को इशारा करता रहा, जैसे कह रहा हो कि अपनी बहन से ज्यादा बात ना करे। भाईजान से राब्ता हो गया तो सोचा कि आपके लिए भिजवा दूं। अच्छा बाजी, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पाए भिजवा रही हूँ, या फिर खा लीजिए। हेलो,
पाए बहुत शानदार है, इस बात पर तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। चलें, शुक्र है। मैं तो सोच रही थी कि अच्छे नहीं पके। अच्छा भाई, आप खाना खाएं, मैं पाए बांधूं बाजी के, ठीक है? रजाक खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछता हुआ गुलाब और दीगर फूलों को देखने लगा। वाह, खुशबू तो बहुत प्यारी है। भाईजान, ये ले पाए। और ये लो तुम्हारा ही। अरे वाह भाईजान, मतलब मेरे गुलदस्ते तोड़ के आपने मुझे इनाम दे दिया। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये अच्छी भली शक्ल है, खराब हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम ना उनकी तरफ ध्यान से लगा ना, डकैतियां बहुत, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। रजाक ने मुबैना तौर पर अपनी साली में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, जो उससे कम 15 बरस छोटी थी, और उधर रजाक और उसकी बीवी के दरमियान जरा जरा सी बात पर झगड़ा बढ़ता जा रहा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रजाक अपनी बीवी से बात करना चाह रहा था, लेकिन उसकी बीवी हूं हां में जवाब देकर यह जतला रही थी कि वो उससे नाराज थी। अजीब सीना जोरी है भाई। क्या? तुम्हारा मुंह क्यों फूला? ऐसे ही है मेरा मुंह। अच्छा, अल्लाह और बद कर डाले इसमें। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। एक तो मुंह माशाल्लाह, ऊपर से अंदाजे गुफ्तगू सुभान अल्लाह। कि तुम दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों? छोटी से ही सीख लो कुछ जिंदगी गुजारने के तरीके। अच्छा, इतने ऐब हैं मुझ में और वो इतनी ही अच्छी लगती, तो उसी से शादी कर लेते ना। मेरी जिंदगी क्यों अजाब बनाई तुमने? आप तो मेरी जिंदगी में। क्या क्या? कुछ नहीं, शक्ल गुम करो। मुझे भी कोई शौक ही ना वहां साथ बैठने का। देख हलीमा, एक बात कान खोल के सुन, मेरा दिल उचाट हो गया तुझसे। अच्छा, तो तलाक दे दो मुझे। सोचा जा सकता है इस बारे में। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुछ नहीं, शक्ल गुम करो। मुझे भी कोई शौक ही ना वहां साथ बैठने का। देख हलीमा, एक बात कान खोल के सुन, मेरा दिल उचाट हो गया तुझसे। अच्छा, तो तलाक दे दो मुझे। सोचा जा सकता है इस बारे में। यही चीज तुम क्या समझते हो? क्या मुझे कुछ पता नहीं है? सब पता है मुझे। तुम मेरी उस छोटी मासूम बहन को जिस तरीके से वरगला रहे हो ना, मगर एक बात याद रखना, मेरे 3 भाई हैं। कुछ होश के नाखून लो। क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? दिमाग हिल गया है? जो मुंह में आए बक देती है। भाई मैं क्यों वरगलाऊंगा? पागल समझा मुझे? मुझे क्या पता। जहन्नुम में जाओ, 2 पल सुकून से घर में नहीं बैठने देती। जा रहा हूं दोस्तों मैं। भाड़ में जाओ। रजाक घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी पर बैठा और कुछ दूर जाकर साली को फोन करने लगा। अरे भाईजान, मैं आपको याद कर रही थी। अगर अच्छी सी चाय बनाकर पिला रही हो तो मैं आ जाता हूँ। आ जाए, भाजी को भी ले आइएगा। अभी तो मैं उस डाइन से जान छुड़ा कर आया हूँ और तुम कह रही हो कि उसे भी साथ लेके आऊँ। चले भाईजान, आप आ जाएं। मैं चाय बना रही हूँ। बिलाल भाई भी हैं घर पर। इसी बहाने बिलाल से भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा सुनो, अपनी बाजी को फोन करके मत बता देना कि मैं चाय पीने आया था।
काम में चिढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। बात वही थी जो रजाक की बीवी समझ रही थी। उसका शौहर उसकी बहन को पसंद करने लगा था और इन दोनों में गाड़ी छन रही थी। फिर एक दिन रजाक की बीवी को एक पार्सल मौसूल हुआ। कौन? हलीमा बीवी यही थी? जी। आपके लिए पार्सल है, चेंज करें ना। यहाँ से शुक्रिया। शब्बीर ने देखा कि हलीमा ने बड़ा सा लिफाफा उलट पलट कर देखा, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने लिफाफा फाड़ा तो उसे उसके शौहर का भेजा हुआ तलाकनामा दिखाई दिया। हलीमा के हाथों के तोते उड़ गए और वो गुस्से और गम के मारे चीख मारकर बेहोश हो गई। 8 साला बेटी जो पास खड़ी थी, उसने माँ को रोते और बेहोश होते देखा तो जल्दी से अपने मामू को फोन मिला दिया। मम्मा क्या हो गया आपको? मम्मा क्या हो गया आपको? मम्मा क्या हो गया आपको? हेलो मामू, आप जल्दी से घर आ जाए। मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गई हैं। तुम फोन बंद करो, गेट पे खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। बच्ची ने दरवाजा खोला तो मामू ने उससे सवाल कर दिया। आपी क्या हुआ इन्हें? पता ही नहीं, मैंने कागजात देखे और एकदम बेहोश हो गई। पता नहीं ऐसा क्या था कागजात में। पापा कहे तुम्हारे? वो तो कल रात से घर ही नहीं आए। शबाना आई थी यहाँ पे? नहीं, वो तो नहीं आई। हलीमा के भाई ने बहन के हाथ में तलाकनामा देखा तो सारी सूरत हाल को समझ गया। फिर शब्बीर ने उसे देखा कि वो अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आपी हुआ ये था कि रजाक ने अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी साली से खामोशी से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिस पर एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। फिर कुछ लोगों ने बीच में पड़कर साले बहनोई में इस शर्त पर सुलह करा दी कि रजाक अपनी बहन की शादी अपनी साले से करेगा, मगर हलीमा के भाइयों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। शब्बीर ने देखा कि रजाक के साले बिलाल ने एक दिन अपने बहनोई को फोन किया। हेलो रजाक भाई, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। अगर आपकी मसरूफियात ना हो तो आप दोनों यहाँ घर आ जाएं। अच्छा, वापसी में आपने हम भाइयों के साथ कहीं चलना है और बच्चों को यहीं घर पे छोड़ दिएगा आप। ठीक है, हम आते हैं। चले ठीक है, ओके। उस रोज रजाक के सालों ने एक वीराने में ले जाकर अपने बहनोई रजाक को गोली मार दी थी और अपनी छोटी बहन शबाना का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। दोहरे कत्ल की इस वारदात पर महल्ले में कोहराम का समा था। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। उस इतला को पाकर मैं, मेरे एसएचओ साहब और डीएसपी साहब मौका पर पहुंचे। 2 डेड बॉडी उधर, एक मेल और एक फीमेल पड़ी थी। एक गाड़ी जो है मकतूल की वो भी खड़ी थी। एक मोबाइल उधर से मिला जिसके वजह से वो नामालूम इसम बॉडियों की शनाख्त हुई, राब्ता किया गया, उनके वर्सा आ गए। ये जो मरकजी मुलजम है उसमें मोहम्मद बिलाल, उसको रेड किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। हमने रेड वगैरह किए, पोस्टमार्टम करवाया, मरकजी मुलजम मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि दौरान तफ्तीश
अभी तक ये बात सामने आई है कि इसने मुलज़म ने इनकी बड़ी बहन हलीमा से शादी की हुई थी, जिससे एक बच्ची है, जिसे उसने तलाक दे दी और उसकी छोटी बहन जो है शबाना, उससे लव मैरिज कर ली। और उसके भाई जो मरकजी मुलज़म है वो गिरफ्तार हुआ है, जिसने बतलाया कि उस रंजिश की बिना पे और उसने और उसके भाइयों ने मिलके उसे कत्ल किया है। तो इब्तिदाई जो है गरत के नाम पे उन्होंने कत्ल किया है। शब्बीर ने रिश्तों की पामाली की मजम्मत की है। शब्बीर का कहना है कि अज़दवाजी जिंदगी में लड़ाई झगड़े मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन उनको बुनियाद बनाकर मुबैना तौर पर अपनी ही साली को वरगला कर शादी करना भी इंतहाई शर्मनाक अमल था और शायद रज़्ज़ाक को इसी की सजा भुगतनी पड़ी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी शादीशुदा औरत को देखा है जो 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका हाथ तंग था। शौहर से अक्सर इसी बात पर झगड़ा रहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शबाना अपने शौहर से किसी बात पर उलझ रही थी। सुनो, एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? पूछो। कितने टाइम हो गया तुमने घर में खर्चा नहीं दिया? तो फिर ये घर कैसे चल रहा है? जो पैसे तुमने मुझे कपड़े बनाने के लिए दिए थे ना, ये घर उन पैसों से चल रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है भाई? तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? मेरे पैसे मैंने दूसरी शादी कर ली है, वहां जा रहे हैं मेरे पैसे। देखो, बात को टालो नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। और बात सुनो मुझसे, ये पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब मत किया करो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, वो है ही ऐसी। देख लेना, एक ना एक दिन पुलिस वाले तुमसे खुद ऐसे सवाल करेंगे। यार बस अब बहुत हो गया, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। एक एक पाई का हिसाब तुम्हें देता हूँ, फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं मिलता है। जाओ मेरे लिए पराठा बना के लाओ, और चला हुआ हो ना तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा मैं। पराठा बनाता है मेरी जूती, जो तुम्हारी सगी है ना, उसी से बनवाओ। ये औरत मेरा दिमाग खराब करके रहेगी। मैं तुम्हारा दिमाग में दुरुस्त कर दूंगी। शबाना! ओहो, इतनी आहिस्ता मेरा नाम लिया है। मैं तब आ गई तुम्हारी जिंदगी से, तब करके रख दिया है तुमने। दफा हो जाओ मेरे सामने से। मौत आ जाए इससे अच्छा मुझे। फैयाज की बीवी पांव पटकते हुए चली गई। आंगन में उसका छोटा बेटा मट्टी में खेल रहा था, वो उसको डांटने लगी। फिर शब्बीर ने देखा कि वो बच्चे को उठाकर उसका मुंह धुला रही थी और उसके साथ साथ मुंह ही मुंह में शौहर के खिलाफ बड़बड़ाती भी जा रही थी। शबाना की शादी मियां चुन्नू की फयाज से 5 साल कबल हुई थी। इनके 2 बच्चे थे, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कुछ महीनों से शबाना को अपने शौहर से शिकायत पैदा हो गई थी कि वो उसको खर्चा नहीं देता था। फिर बात इस हद तक बढ़ गई कि शबाना शौहर से तलाक लेने के बारे में सोचने लगी। एक दिन शबाना घर के काम काज में मसरूफ थी कि उसकी एक पुरानी सहेली का फोन आ गया। कौन? अरे शबाना बोल रही हो? जी, मगर तुम कौन? पहचाना नहीं? मैं नसरीन बात कर रही हूँ। भूल गई? हम साथ पढ़ा करते थे। अरे तुम नसरीन, तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? यार सबा मैडम से तुम्हारा नंबर लिया था मैंने। हाँ, बड़ी मुश्किल से लिया उन्होंने नंबर। मैं तुम्हारे शहर में हूँ, 2-4 दिन यहीं हूँ। मुलाकात हो जाएगी तुमसे? शादी के बाद दुबई चली गई थी? हाँ, जरूर, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। अपना एड्रेस सेंड करो मुझे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एड्रेस मैं तुम्हें अभी SMS कर रही हूँ, ठीक है? और जल्दी आना, 2-4 दिन हूँ मैं अभी यहाँ पर। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि शबाना एक रक्शे से उतरकर एक घर की बेल बजा रही थी। किसी बच्चे ने दरवाजा खोला था। जी आप कौन? ये नसरीन का घर है? जी जी, आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आ गई मेरी दोस्त। हाँ, कब से इंतजार कर रही थी। बैठो बैठो। और कैसी हो? ठीक हो? हाँ, मैं ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? क्या हाल कर लिया? मैं ठीक तो हूँ। हाँ यार, वो तो है। शादी के बाद मैं दुबई चली गई थी। साल 2 साल में चक्कर लगा लेती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। शब्बीर ने देखा कि शबाना जैसे खो सी गई थी। वो अपनी सहेली के शानदार ड्राइंग रूम को हैरत से देख रही थी। वैसे नसरीन, आपस की बात है, तुम में तो कोई भी तब्दीली नहीं आई। तुम्हारा शौहर क्या करता है? बिजनेसमैन है। वैसे पैसे बहुत है उसके पास। ख्याल रखता है तुम्हारा? अरे कैसे नहीं रखेगा, जान से नहीं मार दूंगी उसे। तुम बताओ, तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ? हाँ, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। घुटे घुटे माहौल में रहकर तब आ चुकी हूँ, थक गई हूँ मैं। क्या बात है, शक करता है क्या? वैसे यार, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, शक करना तो बनता है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो जी भर गया, तंग आ गई हूँ मैं। लो चाय लो, ले आए? हाँ। वैसे क्या कह रही थी तुम? जी भर गया? किस बात पे? अरे मेरी छोड़ो यार, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अच्छा है। ये लेटेस्ट है, सालगिरह पे गिफ्ट दिया था उन्होंने। अच्छा, तुम्हारे शौहर तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, रखना भी चाहिए, जान से ना मार दूंगा उनको। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर तफसील से बात होगी इंशाल्लाह। अरे कैसे जाओगी? गाड़ी है ना, मैं छुड़वा देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ो। अरे बिला तो अरे, मैं रक्षे से चली जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, बहुत अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। अपनी सहेली की खुशहाली देखकर शबाना कुछ बुझ सी गई थी और चुप चुप रहने लगी थी। वैसे नसरीन, आपस की बात है, तुम में तो कोई भी तब्दीली नहीं आई। तुम्हारा शौहर क्या करता है? बिजनेसमैन है। वैसे पैसे बहुत है उसके पास। शबाना, शबाना, तू कहाँ गुम हो? हाँ, ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, ये मैंने तुम्हें कुछ पैसे देने, ये लो। ये पैसे तो बहुत कम है, इनमें क्या होगा? तो और कितने पैसे चाहिए महारानी को, वो भी बता दो ताकि डाका मार लूं, ला दूं इतने नोट भर भर के तुम्हें मैं। नाश्ता ला के दो। बहुत शुक्रिया आपका, नहीं चाहिए अब नाश्ता। रखो अपना नाश्ता अपने पास ही, बाहर ही कहीं जाके मर लूंगा, कर लूंगा। अब देखो बड़बड़ करती रहती है। मियां बीवी के दरमियान खर्चे पानी पर होने वाली लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता सर्द जंग में तब्दील हो गई। फिर शबाना ने शौहर से तलाक ले ली थी, जिसकी बज़ाहिर कोई खास वजह नजर नहीं आई। तलाक के बाद वो अपने वालिदैन के घर चली गई, जहां उसके 2 भाई भी रहते थे। शब्बीर ने देखा कि शबाना का छोटा भाई इरफान अपनी माँ से किसी बात पर उलझ रहा था। अम्मा, शबाना ने बताया क्यों हुई उसकी तलाक? मेरा ना दिमाग खराब नहीं था। हो गई होगी कोई बात। तो अब ये यहीं रहेगी? हाँ, उसके बाप का घर है, तुझे कोई एतराज नहीं था? और जो शबाना के बच्चे घर में उदम मचाते रहते हैं वो? दबा दे तू उनका गला। और तू एक बात बता, क्या हर बात में टांग अड़ाने की क्यों आदत है? इसी दौरान शबाना अपनी माँ के पास आई तो इरफान वहाँ से उठकर चला गया। शबाना अभी बैठी ही थी कि बाहर से इरफान के चीखने और बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। मना किया था ना तुम लोगों को यहाँ खेलने से, तोड़ दिया मेरा शीशा, निकलो यहाँ से। या अल्लाह, खैर क्या हो गया? बच्चों के रोने की आवाज सुनकर शबाना भागी हुई गई तो बच्चे फर्श पर पड़े बिलख रहे थे और इरफान दरवाजा खुला छोड़कर बाहर निकल चुका था।
शबाना ने अपने बच्चों को गले से लगाया और रोने लगी। शौहर से तलाक लेने के बाद शबाना को एहसास हो गया था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि जज्बात में आकर उसने कदम तो उठा लिया था, लेकिन बच्चों के बारे में अब एहसास हुआ जब उसका भाई बच्चों को हर वक्त मारता पीटता रहता था। उधर तलाक के 4 माह के बाद शबाना के शौहर को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक दिन शबाना अपने एक बच्चे को सीने से चिमटाए उसे बहला रही थी कि उसके साबिक शौहर का फोन आ गया। कौन? अच्छा, मेरी आवाज भी भूल गई। फयाज बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया है? बहुत उदासी है तुम्हारे बगैर इस घर में। अब मैं क्या करूं? हमें अब रिश्ता ही क्या है? हमारी तो तलाक हो चुकी है। देखो, अव्वल तो तलाक हुई नहीं है, और अगर तलाक हो भी गई है तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देखो, कुछ नहीं तो बच्चों का सोचो। 4 महीने हो गए उन्होंने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। शबाना ने कोई जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया था, लेकिन किसी गहरी सोच में डूब गई थी। साबिक शौहर के फोन ने शबाना को मोम कर दिया था, और फिर उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने साबिक शौहर के पास वापस चली जाएगी, मगर कैसे? और यही बात शबाना के भाई के लिए परेशान कुन थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शबाना का साबिक शौहर मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर शबाना को बिठाकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में शबाना के भाई ने उनको देख लिया। ये मंजर देखकर शबाना का भाई आपे से बाहर हो गया, और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ अपनी माँ से बहस तकरार करने लगा। माँ, अम्मा, देख रही अपनी बेटी को क्या गुल खिला रही है? क्या गुल खिला रही हो? और ऐसा क्या हो गया? प्रधान के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रही थी। हाँ तो क्या हुआ? वो तो उसका शौहर है ना? है नहीं था, सारे महल्ले को पता है, तलाक हो चुकी है उसकी। मैं जो कह रही हूँ ना वो ठीक है, और कोई तलाक वलाक नहीं हुई है। तलाक हो गई है माँ, तलाक हो गई है। तो तुझे क्या है? और होता कौन है तू? मुझे नहीं पता था, मेरी माँ बेगरती का साथ देगी। चल निकल जा यहाँ से, दबा हो जा यहाँ से, निकल। परेशान करके रख दिया, इतना भी कैसा गुस्सा। उस रोज घर वापसी पर इरफान ने शबाना से शदीद झगड़ा किया था और उस पर इल्जामात की बौछार कर दी थी, और जब शबाना अपना दिफा करने लगी तो इरफान ने मुबैना तौर पर लोहे की सलाख उठाकर बहन के सर पर दे मारी, जिससे शबाना ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। कातिल भाई तो फरार हो गया, और जब शबाना का बाप इस वाकये के थोड़ी देर के बाद घर लौटा तो बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका। बेटी की लाश पर ही गिरकर मर गया। ये है वो सफाक भाई जिसने अपने ही खून से हाथ रंग लिए थे। मेरी मसीरा शादीशुदा सी, जो ने आप ही तलाक ले सी, उससे गलत सी किसी पासे, तो उन्होंने समझाया सी, बहुत नहीं समझी। ठीक है, सानू डराने धमकाने दी, सानू मरवा देगा, ये करांगे वो करांगे, ता करके मैं गैर से जाके माफिया तो मेरा वालदा आएगा। ठीक है, उन्हें देखा है कि को सदमा आया, बहुत हो गया। ठीक है, मेरे अब्बे का मैंने बड़ा अफसोस है। क्या बाप की मौत और बेटी के सफाकाना कत्ल पर अहले महल्ला और लवाहिकीन का जो आलम था वो इस फुटेज में देखा जा सकता है। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये जो शबाना मकतूल है, इसका भाई इरफान। शबाना की शादी कुछ अर्सा पहले मियां चनोफ्याल नाम की शख्स से, जिससे इसने तलाक ले ली थी। तो तलाक 3-4 माह पहले तलाक हुई थी। अब शबाना दोबारा वापस फयाज से इस्लामिक तरीके से रजू करना चाहती थी, जिसका इरफान को दुख था। वो कहता था कि नहीं, आपने तलाक ले ली है तो आप दोबारा वापस नहीं जा सकती, लेकिन शबाना बाज़िद थी कि नहीं, मैं इस्लामिक तरीके से वापस चली जाती हूँ, मैं दोबारा, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको रुलाना नहीं चाहती, मैं वापस चली जाती हूँ। तो उसने बहुत ही ज़्यादा जिद की कि नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। तो इसने उस गुस्से में आके उसको ईंट मारी और बाद में राड़ मारे, जैसे इसकी डेथ होगी। पुलिस ने मुलज़म को अरेस्ट किया है। तफ्तीश इसकी चाली मुलज़म रिमांड पे इंशाल्लाह जितने मैक्सिमम तरीके हुए इसको सज़ा दिलवाने के लिए हम वो बरूए कार लाएंगे और इंशाल्लाह मुलज़म को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा। शब्बीर का कहना है कि जरा इस सूरत हाल का तसव्वुर कीजिए कि बेटी की लाश खून में लथपथ पड़ी हो और बाप को ये बताया जाए कि उसके बेटे ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया है, तो बाप पर क्या गुजरेगी। और शबाना के बाप पर ऐसी गुजरी कि उसको उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो भी जिंदगी की बाजी हार गया। शब्बीर को ये तो नहीं मालूम कि शबाना की तलाक हुई थी या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है
कि दोनों मियाँ बीवी को तलाक के फैसले पर अफसोस था और वो दोबारा एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा न हो सका। शब्बीर ने बहन के कातिल को उसके किए की सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और इनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।